बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में अहम तरीन वाक़यात आज के दिन में क्या हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक के सऊदी अरब के हालात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे अहम खबर मदीना मुनव्वरा से आई है कि मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पर पाबंदी ख़त्म करने के फैसले के बाद एतराफ़ के होटल में ज़ायरीन के लिए अब खोल दिए गए हैं। होटल इंतज़ामिया और मुसाफिरों को वबाई मर्ज से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात की पाबंदी की सख्ती से हदायत जारी कर दी गई है। फ़िलहाल होटलों पर कोई पाबंदी नहीं कि वो किस उम्र के लोगों को रहाइश के लिए सहूलत फराहम करेंगे और किन को नहीं करेंगे। अलबत्ता तमाम होटलों पर पाबंदी आयद की गई है कि वो रिजर्वेशन से पहले यानी बुकिंग से पहले वबाई मर्ज से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करेंगे। पाबंदी ख़त्म होते ही बाज़ होटलों में 20% बुकिंग भी कराई जा चुकी है। होटलों में बुकिंग के जो रेट हैं वो बहुत मुनासिब हैं। बाज़ लोगों को होटलों की तरफ से अपनी जानिब राग़िब करने के लिए पुरकशिश किरायों की पेशकश भी की जा रही है। बहुत से ज़ायरीन कमरों की बुकिंग के साथ साथ तीनों वक्त का खाना भी बुक करा रहे हैं ताकि होटलों से बाहर कम से कम वक्त गुजारा जा सके। सऊदी आला हुकाम ने होटलों पर यह पाबंदी भी लगा दी है कि वो डाइनिंग हॉल और ओपन जो बुफे होते हैं उसका सिलसिला अभी शुरू नहीं करेंगे। इन तमाम हालात से ये बात काफ़ी हद तक वाज़िया हो रही है कि अनकरीब उम्रे की अदायगी की इजाज़त मिलने वाली है और बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब में रहने वाले अफराद को हज की इजाज़त दी जा सके और इस साल हज का फ़रीज़ा अंजाम दिया जा सके। ये कुछ हालात बन रहे हैं कि हो सकता है ये होटल्स की बुकिंग्स खोलने का मकसद कुछ आने वाले दिनों में ज़ायरीन और जो भी आएंगे सऊदी अरब में उनके लिए अहम सहूलियत फराहम करना हो सकता है। जद्दा से पाकिस्तान के लिए PIA की 2 खुसूसी परवाज़ें इतवार की सुबह 280 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद और पेशावर रवाना हुई हैं। हर फ्लाइट में 140 मुसाफिरों को रवाना किया गया है। अब तक जद्दा से 18 परवाज़ों के जरिए 3500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा जा चुका है। रियाद से 14 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 2500 पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा गया है। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो कि अपने मुल्क जाना चाहते हैं सफारत खाने के फॉर्म को लाजमी फिल करें, इसी के बाद इनका नंबर आ सकता है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि आज भी रियाद रीजन में कोरोना के रिकॉर्ड नए केसेस सामने आए हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस वबाई मर्ज से निमटने के लिए कहीं भी सख्त हिफाजती इक़दामात करने पड़ेंगे तो सख्त फैसले और इन पर अमल दरामद भी लाजमन कराया जाएगा। इस वक्त मरने वालों की तादाद में इजाफे के साथ साथ इंतहाई निगहदाश्त के शोबे पर भी मरीजों का मुसलसल बोझ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा दबाव है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो कि रियाद में ख़ास तौर पर रहते हैं बहुत एहतियात करें, क्योंकि वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोई भी अहम और बड़ा कदम वज़ारत दाखिला ले सकता है। कर्फ्यू में इजाफा या मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब ये शहर जा सकता है। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि हलाक यानी बार्बर या हजाम जिसे आप कहते हैं उसके कारोबार से मुंसलिक हैं या इनकी दुकानें खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक अहम खबर है जो कि जज़ान से आई है। इस खबर के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कारोबार कब तक खुल सकता है और इस सिलसिले में ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जज़ान म्यूनिसिपलिटी और सिक्योरिटी इदारों के ताउन से एक गैर मुल्की हजाम को यानी हलाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हजाम ने अपने घर को बार्बर शॉप में तब्दील कर रखा था। तफ्तीशी टीमों ने गैर मुल्की हजाम के घर का सुराग एक इतला मिलने पर लगाया। म्यूनिसिपलिटी को इतला मिली थी कि गैर मुल्की अपने घर में लोगों की हजामत करता है। हजाम को गिरफ्तार करके इसके घर से मिलने वाला सारा सामान जब्त किया गया है और इसके घर को भी सील कर दिया गया है। याद रखें, इस गैर मुल्की हजाम यानी हलाक पर गिरफ्तारी से पहले जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके बाद इसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया गया है जहां सज़ा और जुर्माने के बाद ये डिपोर्ट भी हो सकता है। ये वो ताज़ा तरीन अपडेट थी जो अक्सर लोग हलाक के बारे में कहते हैं कि अपडेट हमें दें, तो इस खबर से तमाम
तमाम सूरत-ए-हाल वाज़िया हो जाती है, क्योंकि वजारत सेहत ने वाज़िया तौर पर कहा है कि ऐसे पेशे, ख़ास तौर पर यह हज्जाम यानी हलाक का काम, वबाई मर्ज को फैलाने का एक बड़ा सबब बन रहा है। इसी बुनियाद पर इस पर पाबंदी लगाई गई। सऊदी अरब में अक्सर देखा गया है जहां पर गैर मुल्की अफराद की अक्सरियत होती है, वहां पर अक्सर सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह या दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें ठेलों पर या रोड्स पर अक्सर गैर मुल्की अफराद ही बेचते नजर आते हैं। इसी तरह की कुछ कार्रवाई मक्कातुल मुकर्रमा में ठेले लगाने वालों के खिलाफ की गई है। इस कार्रवाई में 535 किलो सब्जी और फल जब्त कर लिए गए हैं। बल्दिया हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर ठेले लगाने की वजह से भीड़ लग जाती है। ठेले लगाने वाले गैर मुल्की अफराद को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये लोग सेहत के असूलों की पाबंदी किए बगैर सब्जियां और फल फरोख्त कर रहे थे। इस बारे में वजारत सेहत और बल्दिया के इदारे काफी मुतहर्रिक हैं। सऊदी अरब के दीगर शहरों में भी ये कार्रवाई होने जा रही है।